हाय एवरीवन, दिस इज सूर्य इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर का, जो कि फिज़िक्स का पहला ही चैप्टर है। तो पहली डेफिनेशन आती है, मतलब पहला पॉइंट आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? व्हाट इज़ डिस्टेंस? तो टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब पूरा रास्ता, जितना भी पूरा गोल हो चाहे टेढ़ा मेढ़ा कोई भी रास्ता है, वो पूरा रास्ता बॉडी के द्वारा कवर किया गया पूरा रास्ता, दिस इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे ये है, ये आप ऐसे ऐसे गए तो ये पूरा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। जितना भी आप चले हो पूरा टोटल, तो वो क्या होगा? डिस्टेंस। और फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट विद डायरेक्शन। कोई भी छोटा रास्ता है, मतलब आप ये मान के चलो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। मानते हो? स्ट्रेट लाइन होती है डिस्प्लेसमेंट। वो सबसे छोटा रास्ता ही होता है, सीधी लाइन जो होती है, स्ट्रेट लाइन। जैसे ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। और ये सीधा 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 क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया विद डायरेक्शन के साथ। ओके, फिर आता है स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, मतलब जो भी डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया गया यूनिट टाइम के साथ, पर यूनिट, जैसे किलोमीटर पर आवर ये होता है। अब इसका सबसे बेस्ट वो एग्ज़ाम्पल जो है वो ये है, जो एग्ज़ाम के 5 मिनट पहले जो जिस स्पीड से लिखते हैं बच्चे, वो होती है स्पीड। अब होती है स्पीड, वेलोसिटी आती है। अब वेलोसिटी जो होती है स्पीड विद डायरेक्शन। अब जो डायरेक्शन के साथ स्पीड विद डायरेक्शन, वेलोसिटी ये होती है, स्पीड जो होगी वो डायरेक्शन के साथ होगी। समझ गए? अब एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जो वेलोसिटी चेंज होगी वो टाइम के साथ होगी, यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, 5 सेकंड बाद मेरी स्पीड जैसे होगी, मेरी स्पीड है जैसे 10 किलोमीटर पर आवर। 5 सेकंड बाद भी मेरी यही स्पीड है, 10 सेकंड बाद भी मेरी यही स्पीड है, 15 सेकंड बाद भी मेरी यही स्पीड है। तो ये क्या होते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, तो मैं 5 सेकंड में मेरी स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर। फिर 10 सेकंड में मेरी स्पीड हो गई, फिर 10 सेकंड में मेरी स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर। फिर 15 सेकंड में हो गई मेरी 25 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ये क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? इस हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे जिसके पास डायरेक्शन होती है, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती, बस मैग्नीट्यूड होती है। मतलब जैसे एयरप्लेन जा रहा है, एयरप्लेन जो होता है, एयरप्लेन जब जा रहा होता है तो उसे किसी भी तरह की डायरेक्शन नहीं लगती, वो कहीं भी जा सकता है एयरप्लेन। बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या? हैज़ मैग्नीट्यूड बट एंड डायरेक्शन।
मतलब इसका सबसे प्यारा एग्जाम्पल है गेट। गेट बाहर की तरफ खुल सकता है, अंदर की तरफ नहीं खुल सकता। इसमें डायरेक्शन लग रही है, मतलब बाहर की तरफ खुल सकता है सिर्फ, मतलब अंदर की तरफ नहीं खुल सकता। तो इसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ रही है और मैग्नीट्यूड भी है, मतलब ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब कल मिलते हैं अब इसी जोश के साथ, इसी पढ़ाई के मोटिवेशन के साथ। सो थैंक यू एवरीवन।